मोतिहारी में घटित हुई हत्या की एक सनसनीखेज वारदात। चचेरे भाई ने ही रिश्ते को कलंकित करते हुए पहले अपने भाई को दोस्तों के माध्यम से बुलाया। मोतिहारी फिर जमकर की शराब पार्टी, उसके बाद रोटी बनाने वाले तवा से घातक हमला कर दी। अपने भाई की निर्मम हत्या, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर शव को मोतिहारी के सुनसान इलाके पुराना पुलिस लाइन के एक खंडहर नुमा घर में फेंका। हत्या के बाद मृतक के पैसे व बाइक लेकर पूरा गैंग भाग गया नेपाल। आज 2 दिन बाद शव से दुर्गंध आने पर मामला का हुआ खुलासा। परिजनों में मचा हाहाकार, रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे दोस्त व उसके 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। चचेरे भाई की तलाश कर रही नगर थाना की पुलिस गिरफ्तार हत्यारों ने कैमरे पर हत्या के सभी पहलुओं का किया खुलासा। पुलिस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी का कर रही है प्रयास। मोतिहारी में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी चचेरे भाई ने चंद रुपयों की लालच में पहले तो अपने भाई को अपने दोस्तों के माध्यम से एक बर्थडे पार्टी के बहाने मोतिहारी बुलाया। फिर सबने जमकर शराब पार्टी की और जब शराब का नशा परवान पर चढ़ा तो चंद रुपये और बाइक की लालच में चचेरे भाई व उसके दोस्तों ने एक नौजवान युवक की रोटी बनाने वाले तवे से निर्मम प्रहार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। फिर रात के अंधेरे में सभी ने उसके शव को मोतिहारी के बेलबनवा मोहल्ला में एक सुनसान जगह पुराने पुलिस लाइन के एक खंडहर नुमा घर में फेंक दिया। उसके बाद उसका पैसा व बाइक लेकर नेपाल भाग गए और नेपाल में ही उसके बाइक को बेचकर सभी ने जमकर अयाशी की और अपने गांव लौट आए। लेकिन उसका चचेरा भाई नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस हत्याकांड में, जहां पुलिस ने घटनास्थल से मिले इनपुट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे यानी उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार हत्यारों ने पुलिस व मीडिया के समक्ष अपना गुनाह कबूल किया है और हत्या के संबंध में विस्तृत खुलासा भी कर दिया है, जिसके बाद दोस्ती व भाई शब्द एक बार फिर कलंकित हो गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक 10 तारीख की शाम को राजू कुमार नामक एक युवक ने एक खौफनाक साजिश रचते हुए अपने 2 दोस्त सुभाष कुमार व चंदन कुमार के माध्यम से अपने चचेरे भाई को बर्थडे पार्टी के बहाने मोतिहारी बुलाया और फिर सभी ने जमकर पार्टी की, शराब का सेवन किया और जब शराब का नशा परवान चढ़ गया तो उसके चचेरे भाई ने रोटी बनाने वाले तवा से निर्मम प्रहार कर रमाकांत कुमार 22 वर्ष की निर्मम हत्या कर दी और फिर रात के अंधेरे में करीब 2:30 बजे उसके शव को एक बाइक पर लाद कर शहर के एक पड़ोस इलाके बेलबनवा मोहल्ले के पुराने पुलिस लाइन के एक खंडहर नुमा घर में फेंक दिया और वहां से उसका बाइक व पैसे लेकर आराम से नेपाल भाग गए और वहां जमकर अयाशी की। और जब उनका पैसा खत्म हो गया तो सभी अपने गांव पताही थाना क्षेत्र के नानफरवा गांव में आ गए। आज सुबह जब बेलबनवा मोहल्ले के लोग पुराने पुलिस लाइन के पास गए तो वहां से भयानक दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद लोगों ने मृतक रमाकांत के शव को छत बिछत हालत में देखा, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। के बाद नगर थाना को इसकी सूचना दी, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस ने शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर जांच शुरू की और उसके परिजनों को पताही थाना के माध्यम से सूचना दी तो उसके परिवार में कोहरा मच गया और उसके परिजन बदहवास हो गए। उसके बाद मृतक के भाइयों ने उसके दोस्तों की पहचान की और इसकी सूचना ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने दोनों दोस्तों को मृतक के रिश्तेदार भी और को एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पताही व नगर थाना की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जब सख्ती से उनसे पूछताछ की तो मामले का उद्भेदन हो गया। हालांकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड व उसका चचेरा भाई राजू कुमार वहां से भागने में सफल हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चाची आ रही थी ढाका हॉस्पिटल में, तो इनका पतों का ऑपरेशन था, पथल का। कहाँ पे ऑपरेशन था? मासूम कलीम डॉक्टर के पास आज होने वाला था ऑपरेशन। तो रात कल शाम को 4 साढ़े 4 के बीच में उतरी वहीं पे डॉक्टर एल प्रसाद के क्लिनिक के सामने बस से उतरी। वहाँ से एक बाइक आया, अब ये रोड क्रॉस कर रही थी जब तक बाइक मार दिया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि वहाँ से उठा के वो लोग फैमिली हॉस्पिटल वहीं पास में है उसमें ले गया, तो वहाँ के डॉक्टर बोला कि भाई इसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर वहाँ से बाइक वाला एक बैटरी वाला रिक्शे पे रख के मरीज को वहाँ से लेके निकल गया। उसके बाद पता नहीं लगा, हम लोग रात भर घूमते रहे, दिन भर घूमते रहे, सारा हॉस्पिटल मोतिहारी से लेके ढाका तक सब जगह देखते रहे, लेकिन पता नहीं लगा। आज जाके ऐसे कहीं से अफवाह उठा है कि कैसे पता लगा है कि ढाका से मोतिहारी वाला रोड में आगे निकलते हुए एक खेत में सब पड़ा हुआ है
तो वहाँ जाके देखा है लोग, तब जाके हम लोग आए हैं, पुलिस भी आई है। और जो बाइक से लगा हुआ है वो बाइक ढाका थाना में लगा हुआ है, उसको भी बुलाया गया था। सुबह वो आदमी जो बाइक लेके गया था उसको, जो मार के गया है, उसका अभी कोई पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलमगीर खान। शाम को हमारा बहन के अथी में गया था, ठीक। उसमें से एक मेरा घर के बगल के पटीदार उसको बुलाकर फ़ोन करके से इधर आओ, हमको ढाका तुरंत छोड़ दो। ढाका छोड़ने के बाद जब ढाका आया तो बोला हमको मोतिहारी छोड़ दो। जब मोतिहारी आया तो हम कॉल किए उनको पास, हम कॉल किए से तुम कहाँ है, तो वो बोला से हम दोस्त के पास चला है मोतिहारी से, हम कल सुबह 7 बजे 8 बजे चलाएँगे। उसको बाद में चलाएँगे तो हम लोग शनिचर को 12 बजे तक ले पाना था कि 12 बजे के बाद हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिले। बस कर कुटुमाइता सब तर नाचने लगे, फ़ोन करने लगे। करने के बाद में जब शाम को 5 बजे खानी जो हथियारा था उसको बाप को मोबाइल पर फ़ोन आया था, आपका बेटा नेपाल में आया हुआ है, से पढ़ने के लिए भेजे थे, तो पढ़ाई छोड़ के क्यों यहाँ नेपाल आया। कौन हथियारा था? वो चंदन कुमार था हथियारा, एक रंजन कुमार था, एक और आदमी था, 4 आदमी था। इसमें 4 आदमी था, 2 आदमी उस रूम के बगल में, उसको भी जानकारी था। उसकी क्रम में जब था चला नेपाल में है तो हम लोग नेपाल में उसको कुटमाइता पहुँचे। 4 बजे भोर में कुटमाइता पहुँचे, तब बोले उससे से पूछ के रास्ता में पूछे सर वो कहाँ है जो तुम्हारे साथ गया, तो तुम बता सकते ना कहाँ गया नहीं गया, तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, आपका साथ गया आपकी जिम्मेवारी नहीं। तो हमको बोला से रास्ता में जब पूछे तो वो हमको बताया। घर पर फ़ोन किए, घर पर फ़ोन करके उसको जब घर लाए, घर लाने के बाद में सब बयान बताया, हम पब्लिक के सामने बताया। बस क्या बताया? से मोतिहारी हम लोग मार के बिक दिए हैं, और उसको खिलाए पिलाए, बेड पर सो गया था। उसको गाड़ी लेके भागने के चक्कर में, छीन के भागने के, जब मर्डर करके गाड़ी हम लेके पहुँचा देंगे, नेपाल में लेके चला गया, भेज दिया है। उसका मामा के घर पर है गाड़ी, जो उसमें के लड़का था वो बोल रहा था उसका मामा के हवाले गाड़ी है। और उसी के क्रम में आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम निरंजन कुमार हुआ। तो जब बताया तो सब सारा रिपोर्ट बताया, तो हम लोग पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन इस चीज़ को जायज़ा लिया। उस क्रम में हम लोग मोतिहारी पहुँचे हैं।